आपने देखा होगा बदलते मौसम के साथ में हमारे मूड में भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं। कभी-कभी हम फील करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर जो है डर लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम ओवरथिंक कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जायटी इन सारी चीज़ों को हम फील करते हैं जैसे-जैसे वेदर में चेंजेस आते हैं। मैं जानती हूँ कि ये बात सुनकर आप में से कई लोग इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। जब भी हम कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन अचानक से थकान महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी जो है बहुत वीक महसूस कर रही है और हम उतना प्रोडक्टिव फील नहीं कर पाते हैं जितना हम करना चाहते हैं। काम तो करना है लेकिन उसे करने की इच्छा नहीं हो पा रही है। ये सारी चीजें होती हैं मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से। कभी जब धूप कम होती है, कभी बादल छा जाते हैं, तो इस तरह के चेंजेस हमारे मूड में एकदम नॉर्मल है। लेकिन इसे एक नाम दिया गया है। इसे कहा जाता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर का नाम सुनकर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को ऐसा फील होता है। अब क्या है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और इससे जुड़ी और भी सारी बातें हम करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। हम क्या कर सकते हैं जब इस तरह के बदलाव हमारे मूड में हो रहे हों और हमें काम में दिक्कतें आ रही हों, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम और भी ज्यादा प्रोडक्टिव फील करें। इन सभी बारे में बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मृणाल आठले के साथ में। सबसे पहले मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे साथ में इस टॉक में जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। जैसा मैंने कहा कि जो मूड में चेंजेस आते हैं वेदर के साथ साथ में, तो और इसे ये टर्म दिया गया है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसे कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन भाषा में हम कह सकते हैं कि विंटर ब्लूज, जान्युआरी ब्लूज, और वैसा ही समर ब्लूज भी होता है। अच्छा। जो एक प्रकार का सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है। अब ये है एक उदासीनता जिसे हम टिपिकली डिप्रेशन नाम देते हैं। डिप्रेशन का एक भाग है, एक प्रकार है। जैसे मैंने बोला कि विंटर ब्लूज जिसे या फिर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, तो वो ऑटम के यानी जो पानखर है उसके बाद शुरू होता है और सर्दियों तक चलता है। समर ब्लूज है वो सर्दियों के ख़त्म होने के बाद जब शुरू होता है हमारा गर्मी का सीज़न, वहाँ शुरू होता है। लेकिन ज़्यादातर पाया गया है कि जहाँ ठंड ज़्यादा है वैसे प्रदेशों में विंटर ब्लूज ज़्यादा असर करता है, जिसे हम एसएडी या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, मतलब मॉनसून और समर से ज्यादा ये जहाँ पर सर्दी ज्यादा है उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है। एग्जैक्टली। ओके। और इन जनरल जैसे कि हम यहाँ पर हैं, तो जब ठंड का सीजन होता है तब ज्यादा लोगों को ये महसूस होता है या बाकी सीजन में भी महसूस होता है? सबसे ज्यादा किस सीजन में होता है? सबसे ज़्यादा विंटर ब्लूज यानी सर्दियों के सीज़न में दिखा जाता है, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में हमें सनलाइट बहुत कम मिलती है जी। या हम बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि सर्दियों में पड़े रहें, चाय पीते रहें या पड़े पड़े ही काम करें। वो जो लेजीनेस वाला बात है या एक्टिवनेस नहीं होती है, वो सीज़न सर्दियों का सीज़न होता है। और मेलाटोनिन जो हमारा नींद को जगाने का जो है, नींद में ज़्यादा लाने का जो एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो इस टाइम बढ़ जाता है। जी। तो सर्दियों में हमें ज़्यादा नींद भी आती है और ज़्यादा ऐसा लगता है कि पड़े रहें, कुछ ना करें, उबासी आना, मूड चला जाना, नींद बहुत आना, ये सारे प्रकार के। और उसके लिए क्योंकि सनलाइट नहीं मिलता है, तो जो सेरोटोनिन बढ़ना चाहिए सनलाइट की वजह से जो एक्टिविटी करते हैं या एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, तो वो एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि सनलाइट नहीं मिलता। और हम जानबूझ के अगर कंटिन्यूसली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं अपने 12 महीनों में या अपने लाइफ के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को ये ज़्यादा असर करता है। और ज़्यादातर ये भी पाया गया है कि इसकी उम्र है 20 साल से ऊपर वाले, 20 से 30 तक वाले जो बच्चे हैं, 20 से 35 वाले हैं, उनको ये ज़्यादा पाया जाता है। और महिलाओं में इसका प्रमाण ज़्यादा है। महिलाओं में किस वजह से ज्यादा है? घर के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती है, और दूसरा क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है, तो उनको भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बाहर जाना कम हो जाता है। बच्चों के विंटर वैकेशन चलते हैं तो भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और क्योंकि वही जो इंडियन कल्चर हमें कहता है कि घर के काम में ही से ही फुर्सत नहीं मिल रही, वॉक के लिए कहाँ जाए या एक्टिविटी के लिए कहाँ जाए, तो वैसे सीज़न में भी यानी वैसे टाइप में भी आपको लगता है कि यानी इंडिया में ऐसा है कि फीमेल का प्रमाण ज़्यादा है।
जो ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, क्या ये एक नॉर्मल टर्म है? मतलब क्योंकि सभी ये फील करते हैं, राइट? जो चेंजेस हो रहे हैं मूड में, तो ये एक नॉर्मल चीज है कि वेदर के साथ में आपका मूड चेंज हो रहा है, और क्या ये एक डिसऑर्डर है? ये दोनों लोगों का एक मिथ होता है ना कि डिसऑर्डर मतलब मुझे कोई बीमारी हो गई है। हाँ, तो क्या ये नॉर्मल है? ऐसे नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिनके घर में आनुवंशिक तरीके से किसी को, माता या पिता को, कहीं पे किसी प्रकार का डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, और ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, या फिर पीटीएसडी जिसे कहते हैं हम, कि कोई भी गहरा आघात लगने के बाद का डिप्रेशन है। वैसा कोई भी अगर आनुवंशिक चलता है तो उनके बच्चों में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा। उसके लिए थोड़ा सा जो भी बंदा या बंदी है जिसको इसका महसूस होता है कि कुछ मेरे में बदलाव आ रहे हैं, या मैं मूडलेस हो रही हूँ, मैं होपलेस हो रही हूँ, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे काम करने की इच्छा नहीं हो रही, मेरी सेक्स ड्राइव में कमी आ रही है, या मुझे जो पहले काम पसंद था वो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, होपलेसनेस आना या वर्थलेसनेस आना कि मैं दुनिया के लिए मैं कुछ हूँ नहीं, वैसी कोई भी फीलिंग, नींद ज़्यादा बढ़ना, खाना ज़्यादा खाना, ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की निशानियाँ हैं, सिम्टम्स हैं। कि अगर आप में इसमें से 3-4 भी उसके क्राइटेरिया रहते हैं, जो आप अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ या साइकेट्रिस्ट के साथ बैठ के अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करोगे, तो या दवाई से या आगे कोई भी थेरेपी से उसको आप कम कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। जिन लक्षणों के बारे में आपने बात करी, कई बार ये थॉट्स इन जनरल भी आ जाते हैं, राइट? तो कब हमें पता चलेगा कि अब ये थॉट्स ज्यादा हावी हो रहे हैं हमारे सर पे और ये शायद एक डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि हमें यानी रूटीन लाइफ में जो नॉर्मली हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, अब उसमें से हमें कभी कभी पैसिव सुसाइडल अग्रेशन, या अब कहते हैं कि अब ख़त्म हो जाए, इतना सारा काम है, अब ज़िंदगी कितनी पड़ी है, ये सारे हमारे नॉर्मल डायलॉग 4-5 दिन में एक दफ़ा रहते हैं। वो सारा नॉर्मल बात है, लेकिन और वो सिचुएशनल होता है कि वो ख़त्म हुआ, प्रेशर या वर्क प्लेस में जो भी स्ट्रेस है वो ख़त्म हुआ, हम वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर खुद से ही खुद को लगे कि उसका स्टमक इश्यू शुरू हो रहा है, हेडेक शुरू हो रहा है, नींद ज़्यादा आ रही है, मूडलेस ज़्यादा दिख रहा है, खुद महसूस कर रहा है कि मुझे पहले जैसा मूड नहीं आता अपने फ्रेंड के साथ बैठने में, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ बैठने में, बच्चों के साथ खेलने में, या जो एक्टिविटी वो कर रहा है वो प्रोडक्टिव उसको खुद को फील हो रही है कि ये प्रोडक्टिव नहीं हो रही है जी। या उसमें उसको जो एक खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ आज का दिन बहुत अच्छा गया, अगर वो कंटिन्यूसली 10-12 दिन चले तो आप 15 दिन में अपने कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, ये तो मौसम में बदलाव हो रहा है, तो हाँ, इट्स नॉर्मल, है हाँ, ना? लेकिन कई लोगों को पता नहीं चलता है कि ये काफ़ी बार रिस्की भी हो जाता है। हाँ, तो क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें भी ये बात पता चलनी चाहिए कि कब ये रिस्की हो जाता है, जो आपकी लाइफ को जो है खतरे में डाल देता है। एक तो आसपास वाले आपके जो भी चहीते हैं वो आपको अलर्ट करते हैं जी। कि कि आप में बदलाव है। अगर हम उसको एक अलार्म की तरफ दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे केसेस में इंडिया में इतना बहुत कम पाया गया है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से कोई ने सुसाइड किया हो। होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, लेकिन उसका प्रमाण बहुत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही बहुत ही एडवर्स कंडीशन में पले बड़े हैं। पहले से ही हमारा जो भी एनवायरनमेंट है या हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमें पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम को हर रोज फेस करना है, तो कोई भी हमारा नर्चर भी ऐसा हुआ है कि आओ तो थया करे। हाँ, ऐसा तो होता रहता है। हाँ, 2-4 दिन सो लो या 2-4 दिन फ्रेंड के साथ घूम आओ, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें भी आपको लगता है कि नहीं, उस वहां से जाने के बाद भी आपका लेजर एक्टिविटी के बाद भी आपको वो महसूस होता है, अलर्ट हो जाओ। जी।
कुछ नहीं तो जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उसके साथ बात करो। अगर उसको लगता है कि आपको कोई दवाई की ज़रूरत है तो वो एकदम मिनिमल डोसेज रहता है उसका, और वो पूरी लंबी ज़िंदगी नहीं चलता है। वो जब तक ये दिक्कत है या रिकरेंटली ऐसे रिलैप्सिस उसके 2-4 साल में आते ही रहे हैं वही टाइम में, तो थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन दवाई के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट है और बंदा नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपने बीच में मेंशन भी किया था कि अगर कोई हिस्ट्री रही है फैमिली की कि उन्हें कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम है या इस डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो वो आप में भी आ सकता है। हाँ। मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इस पे इम्पैक्ट डालता है। डेफिनेटली। उसके लिए आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे अब कई लोगों का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ऐसे कोई वेदर चेंजेस हुए हैं और इसमें मुझे काम तो करना है बट वो प्रोडक्टिवनेस नहीं आ रही है मुझ में। हाँ। तो उस टाइम पे हम क्या करें जिससे हम प्रोडक्टिव हो सके और अपने काम को खत्म कर सके? गुड। हो सकता है ऐसा, बहुत सारे लोगों को होता है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स को अपनाना शुरू करें कि मैंने आज क्या करना है। पहले तो वो टू डू लिस्ट हम बनाते हैं। उसके बाद हम अगर वो जो टास्क है उसमें थोड़ा लंबा चलता है तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बनता है। अल्कोहल या कोई भी हॉट बेवरेजेस लेना इतना प्रिफरेबल नहीं है, क्योंकि फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, और अल्कोहल को हम तो मना ही करते हैं, लेकिन अगर चाय या कॉफ़ी के हमें आदी रहते हैं ज़्यादातर, तो उसके बाद अगर वो ज़्यादा पीना शुरू करेंगे फॉर अ चेंज, तो दिक्कत आएगी कि आपका खाने में दिक्कत या स्टमक में प्रॉब्लम, फिर वापस से कोई दूसरा इमोशनल इश्यू, फिजिकल इश्यू शुरू हो सकता है। इससे अच्छा आप थोड़ा सा वॉक ले लीजिए, अपने चहीते कोई भी बंदे हैं उनके साथ बात कर लीजिए। थोड़ी सी गॉसिप भी हेल्दी रहती है, उबासी नहीं आती और थोड़ा सा मूड चेंज होता है। और डीप ब्रीदिंग, जिसे हम कहते हैं कि हम कभी भी कहीं पे भी, यानी हम चलते चलते भी, बैठे बैठे भी, काम करते करते भी अपने डीप ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं। जितना ब्रीदिंग पर फोकस करोगे, साइंस ऐसा बोलता है कि हर 20 सेकंड में आपके थॉट चेंज होते हैं। तो अगर आपने चेंज द वर्क किया है तो वो 20-30 सेकंड तो ऐसे ही निकल जाएगा, वापस से कुछ नया सोच आएगी, वापस से आप कुछ नया काम करोगे तो वो जो सोच है नेगेटिविटी वाली या आलसी वाली या नहीं मज़ा आता वाली, वो दब जाती है और कुछ नया आप कर लोगे। तो वापस वहाँ पे कुछ नया याद आएगा कि यार ये काम करना बाकी रह गया था, इम्पोर्टेंस कुछ है, या कहीं पे फ़ोन करना है, किसी को दवाई के लिए याद करवाना है, वापस उस काम में हम जुट जाते हैं। तो ऐसा कुछ कर सकते हो। जादू की जप्पी भी बहुत ही कारगर है कि हम कहते हैं कि ऑफिस में फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन 1-2 फ्रेंड तो होने चाहिए जिनको आपके मूड का, आपके इमोशन का पता हो। जी, बिल्कुल। तो दिल की सारी बातें नहीं कह सकते, लेकिन इमोशन की बातें कहीं ना कहीं शेयर कर सकते हैं, जैसे लगे कि हाँ ये मुझे समझता या समझती है। तो वो आपको बेहतर तरीके से हैंडल भी कर पाएगा और जीने के नए तरीके भी सिखा सकता है। बिल्कुल। तो कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम अकेले हैं और सिर्फ हमें ही ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है, बाकी सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि जैसा आपने कहा कि हम अब बहुत केज्ड में रहने लगे हैं कि हमें इमोशंस नहीं दिखाने, अपने ज्यादा ओपन अप नहीं होना है। इस वजह से हमें पता नहीं चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, सारे ही लोग सेम चीजों से गुजर रहे हैं। क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता। तो जैसा कि आपने कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने ये पूरा टॉक देखा है, तो उन्होंने सब कुछ सुना है, तो उन्हें पता चल गया होगा कि वो अकेले नहीं है जो इस मूड चेंजेस से गुजर रहे हैं। मैं डिसऑर्डर का नाम नहीं दूंगी, मूड चेंजेस से गुजर रहे हैं। और जो मैम ने कहा है, उन सभी टिप्स को अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, लोगों से बात करेंगे, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान देंगे, तो आपको थोड़ी अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो हमें प्रोडक्टिवनेस चाहिए, जो सारी चीजें हम उम्मीद करते हैं, वो सारे चेंजेस लाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारी खुद की होती है। कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हम अकेले हैं या कोई किसी की लाइफ में हम इंपॉर्टेंस नहीं रखते, तो वो कभी कभी सोचना
नॉर्मल है, बट अगर ये कंटिन्यू आपको हो रहा है तो जैसा कि मैम ने कहा, आप हेल्प ले सकते हैं किसी की, आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ध्यान रखें अपना, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉक आपको पसंद आया हो। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सारे सवालों का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और जो एक कंफ्यूजन होती है वो सारी कंफ्यूजन दर्शकों की मिट गई होगी, आई एम श्योर। अभी केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छी हेल्पलाइन शुरू किया है, किरण हेल्पलाइन। अच्छा। वो सिर्फ मानसिक जिसे समस्याएं नहीं बोल सकते, लेकिन कंफ्यूजन्स, मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स है उसके लिए 24 घंटे की ये हेल्पलाइन नंबर है। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी को भी कि आप इस दौर से गुजर रहे हैं जिसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं और कुछ और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप किरण हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, थैंक यू ये चीज भी एड अप करने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरत होती है, कोई बताता नहीं है जल्दी इस बारे में और कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो, ये बातचीत बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।